एसोचैम आर्थिक सलाहकार परिषद रिपोर्ट, जिसमें देश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज और बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या और हिंदुओं की घटती जनसंख्या को लेकर संत समाज ने चिंता व्यक्त की। संतों का कहना है कि यह एक पूर्ण नियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है और यह जनसंख्या जिहाद और इसे रोका नहीं गया तो देश में गृह युद्ध की संभावना है और अगर यही हालात रहे तो 50 वर्ष के बाद देश में बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करने के लिए सैनिक नहीं मिलेगा तो साधु संतों को संत बनाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा और देश पर यह कब्जा करके गुलाम बना लेंगे और इसका हल कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना है। साथ ही में भारत के नागरिक का एक रजिस्टर बनाए जाने की आवश्यकता है और जो भारत का नागरिक नहीं है उसे भारत से बाहर भेजने की जरूरत है। साथ ही हिंदुओं को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए, कम से कम हम दो हमारे दो को अपनाना चाहिए। हिंदू अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, बाकी जो उन्हें अच्छा लगे उसे वे अपने पास रख ले, बाकी संतों को देते हैं, संत उनका पालन पोषण कर लेंगे। इसीलिए तो हमने आजकल के ये नवयुवक पढ़े लिखे हिंदू समाज के लोग जो हम दो हमारा एक, कई दफ़ा कई लोग तो शादी करते हैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, इसलिए हमने इस बच्ची को एडॉप्ट करके समाज को दिखाया कि हम साधु होकर के भी बच्ची पालते हैं। आप जन्म देकर क्यों घबराते हो? यदि आपको लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अधिक बच्चों से परेशान होगी तो आप अधिक बच्चे हमें दे दो। आपके जितने बच्चे हों आप कम से कम 2-3 बच्चे पैदा करो, जो आपको अच्छा लगे वो अपने पास रख लो, बाकी के बच्चे हमें दे दो, हम पाल लेंगे। तुम बच्चे पैदा करते रहोगे तो तुम राष्ट्र में गौरव से जी सकोगे। यदि तुमने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया तो आने वाले 50 साल में सीमाओं में सैनिक नहीं होंगे। भारत के दुश्मन आराम से सीमाओं में घुसकर तुम्हारे देश पर प्रहार करेंगे और तुम्हें गुलाम बना लेंगे। केवल इतना ही, आज की सरकार का ही विषय नहीं है। आप 50 साल और पीछे जाओ, 50 साल जो आगे आने वाला समय है, 50 साल, उन 50 सालों में ये सारे सैनिक रिटायर होंगे तो उसके बाद किसका बच्चा होगा जो सैनिक बनेगा? ये सारे साधु मर जाएंगे तो किसका बच्चा होगा जो साधु बनेगा? कौन हमें धर्म से जोड़ेगा? कौन हमें सीमाओं की रक्षा में लगाएगा? इसलिए जरूरी है कम से कम तो 2 होने चाहिए। यदि भगवान ने तुम्हें पैदा करते 2 आंख दी है, 1 आंख दे देता, 1 कान दे देता, 1 फेफड़ा दे देता, 1 किडनी दे देता, डबल क्यों दिया? क्योंकि एक कभी न कभी एक्सीडेंटली खराब हो सकती है तो दूसरी किडनी से तुम जी सको। इसीलिए एक संतान अच्छी नहीं है, जैसे एक आंख का आदमी अच्छा नहीं है, ऐसे एक संतान का होना अच्छा नहीं है। एक से अधिक जितनी भी संतानें कर सकते हो करो और जो ना पाल पाओ अखंड परम नाम में मुझे समर्पित करो, मैं उन बच्चों का पालन पोषण करूँगा। उस पर भी एक चिंता व्यक्त की गई है यहाँ साधुओं के बीच में कि भाई हम लोगों को अब इस तरह से सावधान रहना पड़ेगा। या सरकार तो यही कर सकती है कि एक कानून बनाए कि सबके साथ समान कानून हो, इसलिए सरकार तो वो करेगी, लेकिन हिंदुओं को अपना जागना पड़ेगा कि हिंदू लोग भी अपनी जितनी जनसंख्या है उसको मेंटेन करें और वो भी खास तौर से वोट दे, जिससे हमारे राष्ट्र हित के कार्य हो सके। संत किस तरह की पहल इस पर करेंगे? असल में क्या है कि हिंदुओं को तो वैसे तो पहले से भी हम लोग ऐसा कहते रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण देव जी की 8वीं संतान थे, तब भगवान आए। अगर उस समय हम लोग 1-2 की बात करते तो भगवान ही नहीं आ पाते। तो महाराज दशरथ के यहाँ 4-4 पुत्र हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक परिवार के लिए, एक देश के लिए ऐसे 2 संतान तो कम से कम बच्चों के घर में होना चाहिए, ताकि एक तो राष्ट्रीय संतुलन बना रहे और वो लोग जिस तरह से वृद्धि कर रहे हैं उनके लिए सरकार पर दबाव डाल करके कानून बन रहे। पूरा नाम क्या लिखते हैं गुरुजी? कौन? मैं निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर हूँ। स्वामी शांति स्वरूपानंद हमारा नाम है, उज्जैन से आया हूँ। समान नागरिक संहिता, सबको समान शादी का, समान शिक्षा का, और जो देश हित में वही शिक्षा हो। मजहबी शिक्षाएं लड़ने झगड़ने की ना दी जाएं, यही है। और समान नागरिक संहिता लाने का सलूशन भाजपा है और कोई नहीं। ये ऑप्शन कम अच्छा है, वो भी एक कहने का ढंग तो है, भाषण तो है,
पर संख्या बढ़ेगी। अमेरिका में जगह ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, इसलिए कई समस्याएं वहाँ नहीं हैं। यहाँ रोड में समस्या है, कॉलेज में समस्या है, अस्पताल में समस्या है और जनसंख्या, इसलिए जनसंख्या किसी की भी बढ़ना अच्छी नहीं। अभी हम आबू धाबी और वहाँ गए थे दुबई, वहाँ उनकी संख्या बहुत कम है, अन्य देशों के लोग बहुत हैं, उसमें हिंदू हैं, साउथ के भी हैं, सिंधी भी हैं, गुजराती भी हैं, पर उन्हें कोई खतरा नहीं है क्योंकि वहाँ कोई चुनाव नहीं होता। जहाँ चुनाव होता है वहाँ संख्या का ध्यान देना ही होगा, नहीं पहले जो गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि किसी समय भी जब मुग़लों ने शासन किया तब भी ये देश था, क्यों हुआ? फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया, कैसे कर लिया? तो अभिप्राय है जिसकी संख्या होगी उसी का राज्य होगा, और जिनकी सोच मजहबी है उनका बढ़ना देश के लिए अच्छा नहीं।